हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, क्या है कि शिक्षकों के पद लगातार सरकारी स्कूलों में खाली पड़े हैं, लेकिन किसी भी राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कवायद नहीं की जा रही है जिससे जल्द से जल्द जो खाली पड़े पद हैं वो भरे जा सकें। तो इस संबंध में हाईकोर्ट ने लताड़ा है और ये भी कहा है कि अगर सरकारी स्कूलों में टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे वहाँ पर कैसे आएंगे और कौन पढ़ाना चाहेगा बच्चों को सरकारी स्कूलों में। उत्तर प्रदेश की भी हालत खासी खस्ता थी, लेकिन 68,500 शिक्षक भर्ती से लगभग 40 से 50 हज़ार के तकरीबन टीचर मिल सके। लेकिन 69,000 की जहाँ बात की जाए तो इस शिक्षक भर्ती के ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो एकल विद्यालय हैं, बहुत सारे तो अभी भी बंद विद्यालय की श्रेणी में हैं। तो ऐसे में 69,000 का पूरा होना नितांत आवश्यक है और वहीं पर हजारों हजार क्या लाखों लाख पद खाली पड़े हैं। अगर पूरे देश की बात करें, वहाँ पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के स्टेट में, हालांकि अभी हमारे पड़ोसी जो स्टेट है मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, उनके द्वारा ऐसे कानून लाए जा रहे हैं, ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं कि बाहरी प्रदेश के अभ्यर्थियों को मौका ना मिले, सिर्फ उसी प्रदेश के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकें, जिससे कि ये मामला अवश्य ही हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जिससे आर्टिकल 14-16 के वायलेशन के अकॉर्डिंग जो है अदर स्टेट को भी अलाउ किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले यह व्यवस्था थी कि 5 वर्ष की अवधि से जो निरंतर यहाँ पर निवास करेंगे उन्हीं को आवेदन का मौका मिलेगा। लेकिन बाद में यशवंत जी का एक ऑर्डर आया जिसके बिहाफ पर उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों के जो डिग्री होल्डर हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं या टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रखे हैं उनको भी यहाँ पर आवेदन करने की छूट मिल गई और उनका चयन भी हुआ है और होना भी है। तो इसी क्रम में एक आदेश पर हम चर्चा करेंगे, जो आदेश है हाईकोर्ट की तरफ से। तो देखते हैं आदेश। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो DSSB निकाल सकता है शिक्षकों की बम्पर भर्ती। हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश। यहाँ पर देखें तो दिल्ली में सरकारी और नगर निगम के स्कूलों के खाली पदों को नहीं भरे जाने पर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि DSSB, दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों को आड़े हाथ लिया। न्यायालय ने कहा कि सरकारी स्कूल में शिक्षकों, खासकर अच्छे शिक्षकों की कमी के कारण निजी स्कूल तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कथन है कि सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी है, अच्छे शिक्षकों की कमी है और जिसके कारण निजी स्कूल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि पद सृजित करने के बाद सालों तक नहीं भरे जाने से बैकलॉग भी बढ़ता है और शिक्षकों की कमी से शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है। इस पर नगर निगम की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि छात्रों की संख्या स्कूलों में कम हो रही। इस पर न्यायालय ने कहा कि जब आपके पास अच्छे और पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे निजी स्कूल चले जाएंगे ही। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संगठन की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने न्यायालय को बताया कि सरकार और नगर निगमों ने गरीब बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए 1 इंच भी कदम नहीं बढ़ाया है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने नगर निगमों को विशेष शिक्षकों के खाली पड़े 935 पदों को भरने के लिए DSSB को आग्रह पत्र भेजने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने DSSB को नगर निगम के स्कूलों के लिए चयनित 780 उम्मीदवारों का डोजियर MCD को भेजने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। पिछली सुनवाई पर DSSB ने उच्च न्यायालय को बताया कि उपराज्यपाल ने नगर निगमों के स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी है। DSSB ने न्यायालय को यह भी बताया कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम के आग्रह पर उपराज्यपाल ने सिर्फ एक बार के लिए अधिक उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी थी, अधिकतम उम्र सीमा। यह छूट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को ही मिलेगी। अधिक उम्र होने के कारण ही विशेष शिक्षकों के खाली पदों को नहीं भरा
जा रहा है। याचिकाकर्ता संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने न्यायालय को बताया कि 10 साल पहले शिक्षा निदेशालय और नगर निगम को अपने स्कूलों में मूक, बधिर और दृष्टिहीन बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया गया था। अग्रवाल ने कहा कि एक दशक बीत जाने के बाद भी सरकार और नगर निगमों ने विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सृजित पद को नहीं भरा है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हजारों मूक, बधिर व दृष्टिहीन बच्चों को समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यह आदेश आने के बाद, इंस्ट्रक्शंस के बाद DSSB बम्पर भर्ती निकाल सकता है। और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो टीचर बनना चाहते हैं, अगर वो DSSB में अपने आप को आजमाएं, अगर वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है और जो आगे भी मतलब सर्विस करते हैं, अच्छी सर्विस करना चाहते हैं, तो उनके लिए DSSB में काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। वहाँ पर भी आप बाकायदा आवेदन कर सकते हैं। कोई कैसी भी मतलब वहाँ पे बाध्यता नहीं है कि आपको जनरल में, वहाँ पर भी आपको OBC SC ST कम्युनिटी का लाभ मिलेगा और ओपन भर्ती टाइप की होती है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालयों में होती है। तो अगर वहाँ सिलेक्शन हो जाता, अच्छा पे स्केल रहता है, बढ़िया बेहतर सुविधाएं, और आप अपनी प्रिपरेशन को भी लगातार आगे ले जा सकते हैं। तो DSSB काफ़ी प्रेफरेबल जॉब है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और जल्द ही आपको वहाँ पर शिक्षक भर्तियाँ देखने के लिए मिल सकती हैं। वहीं पर देखें तो लगभग 50,000 पदों पर प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियां आनी हैं। रीट की बात करें तो वहां पर लगभग 31,000 पदों पर भर्तियां हैं। अभी राजस्थान की तरफ से कोई ऐसा रूल नहीं, वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 5,000 एडेड जूनियर शिक्षक भर्तियां हो गई। 18,000 पदों पर TGT PGT की भर्तियां होनी हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 3900 पदों की शिक्षक भर्तियां हैं। मतलब अगर जोड़ें तो प्राइमरी और जूनियर में स्पेशली आपको लाखों पदों पर जो शिक्षक भर्तियां हैं वो अवेटेड हैं। मतलब कम से कम 1 लाख पदों पर शिक्षक भर्तियां होनी हैं। और आगे आने वाले समय ये कोरोना से थोड़ी सी दिक्कत हो गई, अदरवाइज उत्तर प्रदेश में भी आपकी 69,000 पूर्ण हो गई होगी। और इसके बाद से आपकी नई शिक्षक भर्ती की राह भी आसान हो गई होती, क्योंकि UP टेट वगैरह का आयोजन होगा। अब यहाँ पर यही लग रहा है कि UP टेट के बाद ही आपको प्राइमरी में अवश्य ही शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और इसके बाद 5,000 एडेड जूनियर वाले का भी अगर देखें तो नए सेवा चयन आयोग का जो गठन है वो थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि UP टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद ही आपको शिक्षक भर्ती 5,000 वाली देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि खासे अभ्यर्थी परेशान रहते हैं जिन्होंने जूनियर का टेट नहीं उत्तीर्ण किया है। हालांकि CTET की अभी डेट आ रही है, सितंबर 2nd वीक में सुगबुगाहट थी, लेकिन जल्द ही इधर सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाना है, जिससे कि आप अपर टेट जो है, मतलब जिसको कहें 6 to 8 वाला, वो पास कर लेंगे तो आप जूनियर की जो वैकेंसी आएगी उसमें भी एप्लीकेबल रहेंगे। यहाँ पर TGT वाले परेशान ना हो, उनके लिए TT वगैरह नहीं होगा। तो 18,000 पदों पर पूरी उम्मीद है कि सितंबर लास्ट में आपको ऑनलाइन आवेदन देखने के लिए मिलेंगे और आप टीचर बन सकेंगे। तकरीबन 18,000 पदों पर वो भी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। तो कुल मिलाकर लाखों पद खाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की शिथिलता की वजह से या राज्य सरकारों की हीला हवाली के चलते लाखों पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं और उनकी समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे में 69,000 का उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा होना नितांत आवश्यक है। आशा है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही जल्द ये शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए एक अपडेट थी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।